तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टेस के भाई को, जो टेस से कह रहा होता है कि टेस तुम अपने रूम में जाओ। जिसको सुन के टेस पूरा नर्वस हो जाती है और बोलती है कि भाई लेकिन मुझे। उसके बाद वो घबराहट भरी नज़रों से चार्ल्स को देखती है। तो चार्ल्स सब समझ जाता है और बोलता है कि टेस तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ का मैटर सुलझा लूँगा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है, इसलिए तुम आराम से अपने रूम में जाओ। तो टेस बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टेस का भाई बोलता है कि देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम टेस का बहुत परवाह करते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा केयर देख के तुम्हारी मॉम की शर्त को मान लूँगा तो तुम बहुत भोले हो। उसके बाद बोलता है कि लॉसन ग्रुप का वर्तमान स्थिति को देखो, यहाँ अभी 10% शेयर सिर्फ 3 अरब में बिक रहा है, ये कितना कम है। और अगर तुमको लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो तुम गलत हो, मैं यहाँ पे कोई फ्री में चैरिटी नहीं चला रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो चार्ल्स बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपकी बहन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे उसका यूज़ करना ही होता तो मैं यहाँ खुद से लेकर क्यों आता, मैं उसे अपने पास ही रखता और यूज़ करता, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी बात नहीं है और मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। तो टेस का भाई बोलता है कि ठीक है बोलो। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आपकी और मेरी मॉम की जो बातचीत हुई थी वो सही ढंग से नहीं हुई, और कारण भी मैं समझता हूँ कि आपको इस टाइम लॉसन ग्रुप के विकास का कोई संभावना नहीं दिख रहा है और ना ही लॉसन ग्रुप का कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लॉसन ग्रुप में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा और लॉसन ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए और मेरी कंपनी पे भी भरोसा रखिए। और रहा सवाल आपकी बहन से प्यार का, तो मैं आपको उसका भी प्रूफ दे देता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मैं अपना सच्चाई और प्यार दिखाने के लिए अपनी कंपनी का, जिसमें मेरा 15% शेयर है, मैं उसे बिना शर्त के टेस्ट के नाम कर रहा हूँ। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप शादी के लिए मान जाए और बस अपना ब्लेसिंग्स हम लोग पे दे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद चार्ल्स वो 15% शेयर वाला कागज़ निकाल कर दे देता है, जिसको देख कर टेस का भाई सोचता है कि क्या ये सच में अपना प्यार साबित करने के लिए कर रहा है या फिर ये मुझे लुभाने के लिए कर रहा है कि मैं इसके कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। लेकिन मेरी बहन भी तो उससे बहुत प्यार करती है, मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। और अगर मेरी बहन उसके साथ रहना चूज़ करती है तो ये जो 15% दे रहा है वो तो टेस के नाम है, टेस के नाम यानी हमारे फैमिली के नाम। तो इस तरह से इसका 15% शेयर हमारा हो जाएगा, तो इससे तो हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। और ये तो इतना बोल्डली अपना 50% शेयर मुझे दे रहा है, तो मुझे भी तो एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे बस इसे और इसकी कंपनी को अच्छे से कंट्रोल करना है। एक बार मैं अच्छे से कंट्रोल कर लूँगा तो ये दोबारा अपना 50% शेयर कभी नहीं हासिल कर सकता है। अब ये सब सोचकर बोलता है कि अच्छा, तो तुम अपना 15% शेयर बिना किसी शर्त के दे रहे हो। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ, बिना किसी शर्त के। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूलिना को, जिसे ये सारा सच चार्ल्स बता देता है कि वो 15% शेयर दे दिया है। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम अब खुद गए और अपना 15% शेयर उसे ऐसे दे कर आए हो? क्या तुम्हें रियलाइज़ है कि तुम कितना बड़ा गलती की हो? और ऐसे बोल बोल के उसे खूब डांट रही होती है। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे टेस के भाई का विश्वास जीतने के लिए ये करना पड़ा। तो यूलिना बोलती है कि तुम बहुत भोले हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपना 50% शेयर उसे दे दोगे तो उसका परिवार का पूरा सपोर्ट हमारे पक्ष में आ जाएगा? तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? उसके बाद वो और चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि टेस का भाई कैसा इंसान है, अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो हम लोग सब कुछ हार जाएंगे। एक तो 50% शेयर भी हार जाएंगे, ऊपर से हमारा कंपनी वैसे भी डूब रहा है, तो हम लोग कैसे निकल पाएंगे ये सब से, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम, मुझे पता है कि मैंने एक रिस्क लिया है, लेकिन मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, और आप जो उसके साथ बातचीत करती थी उससे भी तो कोई हल नहीं निकला ना, क्योंकि आपका बातचीत बहुत पुराना ढंग से चल रहा था जिससे कभी कोई हल नहीं निकल सकता। और वैसे भी मेरे पास एक लास्ट यही चांस था जिससे मैं उसके भाई का विश्वास जीत सकूं और उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना सकूं, सो मैंने किया। तो यूलिना बोलती है कि अच्छा, तो तुम अब मुझे ब्लेम करोगी कि मेरा तरीका बहुत पुराना है और मैं नहीं करने पा रही हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि सारा गलती तुम्हारा है। अगर तुम पहले ही टेस्ट का दिल जीत लेते तो आज ये सब नहीं ना करना पड़ता, आज तो सब आराम से हो जाता, लेकिन देखो तुम एक चीज़ भी ठीक से नहीं कर पाए। तो चार्ल्स गुस्से बोलते हैं कि मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती है, मैंने उसका दिल जीत लिया, तब तो वो अपने भाई के सामने आ गई थी, और वो भी मेरे लिए उसने अपने भाई से लड़ाई भी की, इसलिए उसके भाई ने उसे भेजने के लिए बंदोबस्त कर दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ खड़ी रही। और मॉम, इस पूरे सिचुएशन में अगर मैं 50% शेयर उसे नहीं देता तब तो वो लोग मुझे और नीच दृष्टि से देखते, तो मुझे ये टेस्ट के लिए और हमारी कंपनी के लिए करना पड़ा। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या
तुम्हारे दिल में टेस को लेके कोई फीलिंग्स है। तो चार्ल्स चुप रहता है। तो वियोलिना बोलती है कि चार्ल्स तुम भूलो मत कि हमारा गोल क्या है और तुम किस लिए उसका दिल जीतने के लिए गए थे। तुम ये भी मत भूलो, अगर तुम उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाओगे तो हमारा जो गोल है तुम भूल जाओगे हमेशा के लिए। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत चिल्ला रही होती है। तो चार्ल्स सोचता है कि लास्ट टाइम जब टेस मेरे घर आई थी तो मेरी मॉम ने उसे अब बोला था कि ये अपना ही घर है, तो यहाँ आराम से रहो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मॉम आपसे पैसा के लिए इतना दिखावा कैसे कर सकती है। क्या आपके लिए कंपनी, पावर, पैसा ही सब कुछ है और किसी इंसान के प्यार का कोई फीलिंग्स नहीं है आपके दिल में? क्या आप पैसा के लालच में इतनी अंधी हो गई है कि आप किसी के फीलिंग्स के साथ भी खेल सकती है? और ये सब सोचकर बोलता है कि मॉम अगर मैं ये कहूँ कि मैं सच में टेस से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ तो आप क्या कहेंगी? जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है और वो बहुत गुस्सा करती है। उसके बाद बोलती है कि अगर ऐसा ही बात है तो हमें तुरंत टेस के भाई और उसके फैमिली के पास जाना होगा और सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि तुम उसे सच में प्यार करते हो और तुम्हारा उससे जल्दी जल्दी शादी करा दे। उसके बाद बोलती कि अगर टेस की फैमिली हमें फ़ंड नहीं देते या फिर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं कुछ ना कुछ करके अपना 50% शेयर वापस निकलवा ही लूँगी। जिसको सुन के चार्ल्स बोलता है कि मॉम आपकी नज़रों में मेरी शादी एक स्टॉक मार्केट है और सिर्फ पैसे का लेन देन ही है। उसके बाद चार्ल्स पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें वीवी कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि अगर मेरे पास इस कंपनी का 10% शेयर नहीं होता तो तुम और तुम्हारी मॉम मुझे कब का अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल चुके होते। जिसको याद करके चार्ल्स सोचता है कि वीवी हमेशा से मुझसे ऐसे ही कहते रही, लेकिन मैंने हमेशा वीवी की बातों को इग्नोर करते रहा। लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सच ही कहती थी और वो हमें गोल्ड डिगर समझती थी, इसीलिए वो हमसे दूर चली गई और आज तक हमारे बीच की ये दूरियां नहीं मिट पाई। और ऐसे सोचकर वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप बताइए आपकी नज़रों में मैं, टेस और वीवी क्या हैं? तो उसकी मॉम चुप रहती। तो चार्ल्स बोलता है कि मॉम आप चुप रहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी नज़रों में हम लोग सिर्फ आपको पावर दिलाने में एक मोहरे की तरह हैं। जिसको सुन के यूलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? और तुम्हें क्या लगता है मैं किसके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ? और तुम कभी भूलना मत मैं तुम्हें कंपनी दिलाने के लिए क्या क्या की हूँ। जिसको सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि मॉम मैं अब सब समझ गया हूँ कि मेरे फादर एक बार क्यों कहे थे कि आपसे शादी करके वो बहुत रिग्रेट में है और पावर आपको एक मॉन्स्टर में बदल दिया है। जिसको सुन के यूलिना पूरा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक वीक गुजर चुके हैं और सारी जगह पे एक ही न्यूज़ फैली हुई है जिसमें लिखा होता है कि चार्ल्स लॉसन ग्रुप के CEO उन्होंने टेस जिमर के साथ अपने इंगेजमेंट को लेकर अनाउंस किया है। और दूसरे आर्टिकल में लिखा होता है कि क्या एक हाई प्रोफाइल विवाह गठबंधन स्टॉक की कीमतों को बढ़ाएगा, लॉसन ग्रुप के शेयरों में एक महत्वपूर्ण पलटाव का अनुभव। फिर और इसी तरह का बहुत सारे न्यूज़ लिखा होता है जिसमें एक न्यूज़ में लिखा होता है कि क्या ये अमीरों के बीच की एक प्रेम कहानी है। चार्ल्स ने अपने शेयर का 15% शेयर अपने प्यार का इजहार करने के लिए टेस को दे दिया, जिसके बाद टेस उसकी प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी तरह के बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं जिसे बैठकर वीवी भी देख रही होती है और ट्रिस्टन को बोलती है कि देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जिमर फैमिली लॉसन ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देखिए ये सब न्यूज़ देखिए। जिसको देख के ट्रिस्टन बोलते हैं कि अच्छा मुझे पता नहीं था कि चार्ल्स अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए जिमर फैमिली को इतना दूर तक ले आएगा। तो बीवी बोलती है कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, अगर जिमर फैमिली लॉसन ग्रुप में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो आपके लिए फिर से लॉसन ग्रुप पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसको सुन के ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी तुम परेशान मत हो, मैंने पहले भी कहा है शायद जो भी हो जाए और जिमर फैमिली जो भी करे, लेकिन मैंने जो बोला है कि लास्ट रिज़ल्ट क्या होगा तो वही होगा। जिसको सुन के बीवी बोलती है कि लेकिन ट्रिस्टन जिमर फैमिली को कम नहीं समझ सकते हैं हम लोग। अगर एक बार जिमर फैमिली हमारे लॉसन ग्रुप की फैमिली में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो सच में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उससे अपना एनिमी बनाते हैं तो आने वाले टाइम में अगर आप लॉसन ग्रुप को प्राप्त कर भी लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैंने टेस के भाई से पहले ही बात कर ली है और उसे याद दिला दिया है कि वो जो भी साइड चूज़ करेगा उसे हार और जीत के लिए रेडी रहना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक प्राइवेट प्लेस को जहाँ पे ट्रिस्टन किसी का वेट कर रहे होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।